हेलो फ्रेंड। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल सतीश@9560 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2023 का 4 अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स। 4 अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स यानी कि 4 अगस्त के दिन जितना भी योजना या करंट में क्वेश्चन है उस सबको हम लोग कवर करेंगे। याद रखिएगा, हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सबका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लगाइएगा, क्योंकि 2023 और 2024 में इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सही से समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, अपनी इंटरनेट याद रखिएगा, यानी खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। यानी खुद का इंटरनेट जो सेवा, जो अपना इंटरनेट जब वो सेवा शुरू कर लिया, सोचिए, तो वो अपना कोई भी टेक्नोलॉजी वाला काम करेगा तो वो अपने ही इंटरनेट से करेगा। इसलिए यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो झारखंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के पास अभी उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये लोग अपना इंटरनेट सेवा शुरू करें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एक नंबर केरल हो जाएगा। केरल जो राज्य है वो देश का एक ऐसा राज्य बन गया जो अपने ही खुद का ही इंटरनेट सेवा शुरू कर लिया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने। यानी कि आईपीएल जो मैच होता है उसमें 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने। तो हमारे जो पहले बल्लेबाज हैं वह विराट कोहली बने। यानी कि विराट विराट कोहली इतिहास का एक ऐसे बल्लेबाज बने जो आईपीएल में 7,000 रन बनाए, यानी 7,000 रन को भी पार कर लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी आईसीसी किताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी। यानी जितना भी आईसीसी किताब थी उसको जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी या किस देश के बनी। तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वह आईसीसी का सभी किताब जीती और वह इतिहास में अपना नाम दर्ज कराई विश्व की पहली टीम के रूप में। तो क्वेश्चन आएगा कि सभी आईसीसी किताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी। तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बिना सोचे समझे आपको टिक मार देना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, केंद्रीय बजट 2023 से 24 किसके द्वारा पेश किया गया है। यानी कि हमारा जो बजट होता है उस बजट को किसके द्वारा पेश किया गया है। 2023 से जो 24 का बजट होता है वो किसके द्वारा पेश किया। तो निर्मला रमन, ये तो अध्यक्ष नहीं, रामनाथ राजनाथ सिंह, सॉरी, ये भी नहीं, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जो केंद्रीय बजट 2023 से 24 को बहुत बारीकी से और बहुत सही ढंग से उसका जांच पड़ताल करके उसको पेश किए, जिसमें निम्न बातों पर सुझाव दिया गया। निम्न बातें क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। नोट में, यहाँ पे नोट किया गया है। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप हम साथ में करा रहे हैं और बहुत बढ़िया से आप लोग को समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ताकि अगर यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वह एक शब्द भी मिले अच्छे ढंग से मिले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट में है, अमृत काल के विजन यानी सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजें पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि समावेशी जो विकासकरण है उसको अर्थव्यवस्था में के द्वारा हासिल करने के लिए 3 चीजें पर ध्यान दिया गया। पहला चीज क्या है। पहला चीज है विकास और रोजगार सृजन पर
विशेष ध्यान दिया गया है। यानी कि जो विकास है, यानी कि हमारे देश में और भी ज़्यादा और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास किया जाए और रोजगार और भी निकाला जाए, ताकि अगर जितने भी बेरोजगार बच्चे या कोई भी व्यक्ति घूम रहे हैं वो बेरोजगार ना घूमें। तो इसलिए विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा 2 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है? नागरिक को विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, माने युवा वर्ग, यहाँ आकांक्षाओं का मतलब हो गया उनकी जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जितना भी अवसर उपलब्ध कराया जाए वह युवा वर्ग के महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके, ऐसे अवसर का उपलब्ध कराया जाए। 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर हमसे ऑप्शन छूट गया है। 3 नंबर यहाँ पे होगा विद्यालयों का देख रेख। विद्यालयों विद्यालयों का देख रेख, यानी कि विद्यालय का देख रेख अर्थात कि अगर जितने भी बच्चे हैं वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी में नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सरकारी में सब कुछ मिल रहा है परंतु शिक्षा नहीं मिल रहा है, उसको मजबूत करना। 3 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्या? भारतीय जैविक डेटा केंद्र, यानी जिससे हम लोग केंद्र थे जैविक जो खाद्य पदार्थ होता है उसका उसके बारे में कुछ मालूम चले। डेटा किसे कहते हैं? मतलब कि मान के हमारे मोबाइल है, फ़ोन में जो भी हिस्ट्री हो वो हमारे डेटा है, जितना भी फोटो या नंबर या जो भी चीज़ हो सब हमारा डेटा है। तो उसी तरह भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा हमारा हरियाणा। हरियाणा इसका आंसर होगा, हरियाणा। आगे हम देख लेते हैं, आगे ऑप्शन हुआ है, थोड़ा नीचे गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हरियाणा। भारतीय डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा जो हरियाणा जो राज्य है वहाँ पे भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? जैविक जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा क्या कौन सा आंसर हमारा हरियाणा आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 4 तारीख 8 2023 को भूकंप आया? यानी कि कल किस देश में भूकंप आया? 4 तारीख को किस देश में भूकंप आया? यह भूकंप की झटका महसूस की गई। हमारी जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में कल 6.0 रिएक्टर स्केल पर 6.0 भूकंप मापा गया। कितना? 6.0 भूकंप मापा गया। और यह इसलिए हुआ, वहाँ पे जान माल की क्षति भी हुआ क्योंकि वहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे कुछ क्षति भी हुई। इसमें आगे देखते हैं। सॉरी, नोट में इंडोनेशिया में शुक्रवार को 6.0 भूकंप आया, यानी कि रिक्टर स्केल पर 6.0 भूकंप मापा गया। यह भूकंप शाम को 6:48 PM में आएगा, यानी कि शाम में 6:48, यानी मान लीजिए 7 बजे यह भूकंप आया। मौसम विभाग और जलवायु मंत्रालय द्वारा दिया गया। यह जो सूचना था वह मौसम विभाग और जलवायु मंत्रालय के द्वारा दिया गया कि 6:48 पे भूकंप आया। वह भी रिक्टर स्केल पे 6.0 का भूकंप मापा गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश भर में सभी पंचायतों में सुधार लाने के लिए हाल ही में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? माने देश भर में जितना भी पंचायत है, 800 कुछ 8,000 या 800 कुछ पंचायत है, उसमें सुधार लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम, 8,045 समथिंग का पंचायत है, उसमें सुधार लाने के कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो हमारा जो कार्यक्रम है वह है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। यानी डिजिटल जो इंडिया है उसके माध्यम से पंचायत में सुचारू रूप से जो विकास दिया जा रहा है वो विकास नहीं हो रहा है, और जितने भी कार्यक्रम है, सड़क का निर्माण, ये सब सही ढंग से नहीं हो रहा है। उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको सही ढंग से विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि देश भर में पंचायत
दायित्वों में सुधार लाने के लिए हाल ही में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो आप लोग को याद रखना है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस ध्रुव पर लैंड किया जा रहा है? ये तो बात तो आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चंद्रयान 3 को किस ध्रुव पर लैंड किया जा रहा है? उत्तरी ध्रुव 69 डिग्री, गलत। दक्षिणी ध्रुव 69 डिग्री, ये सही है हमारा आंसर। यानी कि दक्षिणी ध्रुव 69 डिग्री पर चंद्रयान 3 को लैंड किया जा रहा है। वो लैंड होगा 6:38 पे शाम को। किस तारीख को? 23 अगस्त, अगस्त को लैंड होगा। 23 अगस्त को लैंड किया जाएगा। नोट में हम लोग देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या है। चंद्रयान 3 का लिफ्ट ऑफ भार, यानी कि चंद्रयान 3 का जो लिफ्ट का जो भार है वह 3800 किलोग्राम है। कितना है? 3800 किलोग्राम। और लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ लगभग एक लूनर डे, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। यानी कि चंद्रमा का जो लूनर रे होता है वह 14 दिन का, यानी पृथ्वी पर 14 दिन बीत जाएगा तो वहां का एक दिन का दिन होगा। यानी कि एक दिन वहां का यहाँ का 14 दिन के बराबर होता है। यह भी क्वेश्चन में आ सकता है। लैंडर के लिए निर्धारित लैंडिंग साइट 69 डिग्री साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर इसे उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है वह है सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग कराना, यानी कि उस जगह पे उसको उतारना जहाँ पे जो जगह सुरक्षित हो और सही तरह से उसे लैंड कराया जाए। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर रोवर घुमाना, यानी कि उसके ऊपर यह घूमेगा और कुछ जानकारी इकट्ठा करेगा। यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोग, यानी कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर वैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है। और हमारा लास्ट है, चंद्रयान 3 की स्वीकृति लगभग 250 करोड़, यानी कि उसको बनाने में जो लागत लगा है वो 250 करोड़ रुपए, लंच और वाहन लागत को छोड़कर, यानी लंच किया गया उसको छोड़कर सिर्फ उसको बनाने में 250 करोड़ रुपया लगा हुआ है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।